सॉरी उस दिन मैं तुमसे बुटीक पे मिल नहीं सकी। नहीं कोई बात नहीं, मुझे सादिया ने बता दिया था कि आप किसी काम से गई हुई थी। हाँ, वो टेलर मास्टर के पास गई हुई थी। उनके जब तक सर पे खड़े होके काम ना करवाओ ना, वो देते ही नहीं काम, वरना मैं तुम्हें खुद ही गाइड करती। कोई बात नहीं, मैं जिस काम के लिए गई थी वो तो हो गया ना। हाँ, उसी बारे में बात करने आई हूँ। मुझे बताओ, ये जो ड्रेस तुमने चूज किया है ये तुम्हारी अपनी चॉइस है? क्यों? जहाँ तक मैं तुम्हारी पसंद नापसंद को जानती हूँ, वो मुझे लगा कि तुम्हारी पसंद हो नहीं सकती। और वो तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बारात का लहंगा है। वो एक्चुअली भाभी, मैं जो ड्रेस पसंद कर रही थी वो, तो फिर सायरा आपी ने मुझे कहा कि मैं कुछ कन्वेंशनल डिज़ाइन चूज़ करूं, क्योंकि घर के बड़ों को शायद जो मैंने डिज़ाइन पसंद किया है वो पसंद नहीं आएगा। और सायरा आपी ये भी कह रही थी कि लोगों को अगर ड्रेस समझ नहीं आया तो ससुराल वालों की बेइज्जती होगी, तो फिर मैंने वही ड्रेस चूज़ कर लिया। देखो समन, ये तुम्हारी शादी, तुम्हें जो जोड़ा पसंद है तुम वो पहनो जिसमें तुम कॉन्फिडेंट फील करो। ज्यादा से ज्यादा वलीद की राय ले लो। और ये जो तुम्हारी इस ससुराल की इज्जत का सवाल है ना, इससे तुम्हारे लहंगे का कोई लेना देना नहीं। अब जो तुम्हें पसंद है उसके बारे में बताओ, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है। वैसे आसमा भाभी, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, आपको मेरी पसंद नापसंद के बारे में इतना कैसे पता? अरे भाई, यही तो काम है मेरा, लोगों की चॉइस को बहुत आसानी से जज कर लेती हूँ मैं। और तुम तो फिर बचपन से हमारे यहाँ आती रही हो, तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं। हाँ, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि उसको एक छोटी सी उसकी चोली कर लेते हैं और इसके साथ बड़ा सा लेकर